युद्ध के कारण सोने चांदी में भारी गिरावट दर्ज की गई है। चांदी में 11% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं सोने में 10% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा। यह सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं। सोने की कीमतों ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है और यही वजह है कि अगर आप इन दिनों सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद अहम बन जाती है। बीते कुछ समय से जिस तरह सोने और चांदी के दामों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, उसने बाजार के माहौल को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। आम खरीदार से लेकर बड़े निवेशकों तक हर कोई इस समय सतर्क नजर आ रहा है। खासकर वे परिवार जो आने वाले महीनों में शादी विवाह या किसी शुभ अवसर के लिए आभूषण बनवाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह स्थिति थोड़ी चिंता जरूर बढ़ा रही है। हर सुबह नए रेट के साथ दिन की शुरुआत होती है और शाम तक तस्वीर बदल जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब भी खरीदारी करना समझदारी होगी या फिर थोड़ा इंतजार करना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। पिछले सप्ताह बाजार में जो उतार चढ़ाव देखने को मिला, उसने लोगों की चिंता और उत्सुकता दोनों को बढ़ा दिया है। कभी तेजी ने नए रिकॉर्ड छुए तो कभी हल्की मुनाफा वसूली ने कीमतों को नीचे खींच लिया। यही वजह है कि अब हर कोई यह जानना चाहता है कि यह सिलसिला आखिर कब तक चलेगा और आने वाले दिनों में सोने और चांदी की चाल किस दिशा में जा सकती है। अगर पिछले 2 हफ्तों पर नजर डालें तो बाजार एकदम शांत नहीं, बल्कि लगातार हलचल से भरा हुआ नजर आता है। एक दिन कीमतें तेजी से ऊपर जाती है तो अगले ही दिन हल्की गिरावट पूरी दिशा बदल देती है। यही अनिश्चितता इस समय बाजार को सबसे ज्यादा संवेदनशील बना रही है। निवेशक हो या आम ग्राहक, दोनों ही हर कदम बेहद सोच समझकर उठा रहे हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में हम सिर्फ आंकड़े नहीं बताएंगे, बल्कि आपको इसके पीछे की पूरी कहानी भी समझाएंगे, ताकि आप अंदाजा लगा सकें कि यह उतार चढ़ाव आखिर क्यों हो रहा है। साथ ही यह भी जानेंगे कि वरिष्ठ विश्लेषक और बाजार विशेषज्ञ इस समय सोना और चांदी को लेकर क्या संकेत दे रहे हैं। क्या यह तेजी अब भी और आगे बढ़ेगी या फिर जल्द ही बाजार में ठहराव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हम आपको यह भी समझाने की कोशिश करेंगे कि शादी विवाह जैसे बड़े अवसरों के लिए खरीदारी का सही समय कैसे तय करें, खासकर तब जब 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के भाव रोज बदल रहे हों और हर बदलाव सीधे आपके बजट को प्रभावित कर रहा हो। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद YouTube चैनल की इस खास और विस्तृत रिपोर्ट में, जहां हम केवल रेट्स बताकर आगे नहीं बढ़ जाते, बल्कि हर आंकड़े के पीछे छिपी कहानी को आसान भाषा में आपके सामने रखते हैं। इस वीडियो में आपको सोने के साथ साथ चांदी के भी ताजा भाव विस्तार से बताए जाएंगे और यह भी समझाया जाएगा कि आज के दिन बाजार में 1 तोला सोना और 1 किलो चांदी किस स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपको इतना जागरूक बनाना है कि आप सही समय पर सही फैसला ले सकें, क्योंकि सही जानकारी ही सही निवेश की पहली शर्त होती है। अगर आप चाहते हैं कि रोजाना सबसे पहले सोना और चांदी के अपडेट आप तक पहुंचे और आप किसी भी बड़े बदलाव से चूके नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी सही समय पर सही जानकारी मिल सके। अब रुक करते हैं भारतीय सराफा बाजार की ओर और जानते हैं आज चांदी के ताजा भावों की पूरी स्थिति। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 262 रुपये है। 8 ग्राम चांदी का भाव 296 रुपये है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2620 रुपये है।
100 ग्राम चांदी का भाव 26,200 रुपए है। आज चांदी की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। दोस्तों, सोने और चांदी के बाजार में इस समय जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। एक तरफ चांदी लगातार तेज दौड़ लगा रही है, तो दूसरी तरफ सोना भी ऊंचे स्तरों पर मजबूती बनाए हुए है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ता होगा या फिर और महंगा होने वाला है। क्या अभी खरीदारी करनी चाहिए या थोड़ा इंतजार करना चाहिए? आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर बाजार किस दिशा में जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वहां पर कई ऐसे फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं जो सोने और चांदी दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका और चीन के बीच लगातार चल रही टेंशन, दुनिया में चल रहे युद्ध जैसे हालात, डॉलर इंडेक्स में कमजोरी और कई देशों के सेंट्रल बैंकों द्वारा लगातार सोने की खरीदारी, यह सभी चीजें गोल्ड और सिल्वर को मजबूती दे रही है। खास बात यह है कि अब सिर्फ निवेशक ही नहीं बल्कि सेंट्रल बैंक भी बड़े स्तर पर सोना खरीद रहे हैं। यही कारण है कि सोने में बड़ी गिरावट फिलहाल देखने को नहीं मिल रही। अगर चांदी की बात करें तो चांदी इस समय सोने से ज्यादा तेजी दिखा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इंडस्ट्रियल डिमांड। इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में चांदी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया में जैसे जैसे ग्रीन एनर्जी की तरफ फोकस बढ़ रहा है, वैसे वैसे चांदी की मांग भी बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि बड़े बड़े इंटरनेशनल एनालिस्ट अब चांदी को आने वाले समय की सबसे मजबूत कमोडिटी मान रहे हैं। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है डॉलर इंडेक्स। जब डॉलर कमजोर होता है तो सोना और चांदी मजबूत होते हैं। इस समय अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर दबाव दिखाई दे रहा है। रोजगार के आंकड़े कमजोर आ रहे हैं। महंगाई अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है और ब्याज दरों को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है। अगर आने वाले महीनों में अमेरिका ब्याज दरों में कटौती करता है तो यह सोने और चांदी के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो सकता है, क्योंकि ब्याज दरें कम होने पर निवेशक सुरक्षित निवेश की तरफ भागते हैं और सोना चांदी को फायदा मिलता है। अब बात करते हैं कि क्या सोना और चांदी सस्ता भी हो सकता है। दोस्तों, बाजार कभी भी एक तरफा नहीं चलता। तेजी के बीच करेक्शन आना बिल्कुल सामान्य बात है। अगर अचानक कोई पॉजिटिव जियोपॉलिटिकल खबर आती है, युद्ध का खतरा कम होता है या डॉलर मजबूत होने लगता है, तो सोने और चांदी में कुछ समय के लिए गिरावट देखने को मिल सकती है। खासकर चांदी में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उन्हें बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें तो तस्वीर अभी भी मजबूत दिखाई दे रही है। कई एक्सपर्ट मान रहे हैं कि सोने में आने वाले महीनों में नए हाई बन सकते हैं। भारतीय बाजार में सोना 1,60,000 की तरफ बढ़ सकता है अगर इंटरनेशनल मार्केट में मजबूती बनी रहती है। वहीं चांदी में तो तेजी की संभावना और ज्यादा बताई जा रही है। कई एनालिस्ट मान रहे हैं कि चांदी आने वाले समय में 3 लाख के स्तर तक भी जा सकती है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण चीज जो इस समय देखने को मिल रही है वह है गोल्ड सिल्वर रेशियो। जब यह रेशियो नीचे आता है तो इसका मतलब होता है कि चांदी सोने से ज्यादा तेजी दिखा रही है। अभी यही स्थिति देखने को मिल रही है। इससे संकेत मिलता है कि आने वाले समय में चांदी की चमक सोने से ज्यादा हो सकती है। इसलिए बहुत सारे बड़े निवेशक अब चांदी की तरफ शिफ्ट होते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल जो हालात बने हुए हैं उन्होंने निवेशकों की मानसिकता को थोड़ा बदल दिया है और यही कारण है कि सोने में एक तरह का हल्का दबाव महसूस किया जा रहा है। खास तौर पर रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता ने पूरे वैश्विक बाजार का मूड बदल दिया है। जिनेवा में तैयार किए गए नए पीस फ्रेमवर्क ने निवेशकों के बीच यह उम्मीद जरूर जगाई है कि अगर तनाव में और कमी आती है तो दुनिया की अर्थव्यवस्था थोड़ा स्थिर हो सकती है। इसी बीच यूक्रेन की ओर से अमेरिका और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रति जताया गया आभार भी इस बात का संकेत माना जा रहा है कि कूटनीतिक स्तर पर बातचीत अब पहले से ज्यादा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है।
जब भी इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो बाजार में एक अलग तरह की शांति दिखने लगती है और निवेशक सुरक्षित निवेश विकल्पों जैसे सोना से थोड़ा हटकर शेयर बाजार और जोखिम वाले एसेट्स की तरफ रुख करने लगते हैं। इसी बदलाव का सीधा असर सोने की मांग पर पड़ता है और कीमतों में हल्का दबाव देखने को मिलता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि आगे सोना किस दिशा में जाएगा। क्या इसमें बड़ी तेजी देखने को मिलेगी या फिर यह इसी तरह सीमित दायरे में घूमता रहेगा। कई बड़े ब्रोकरेज हाउस और मार्केट एक्सपर्ट्स, जिनमें केडिया कमोडिटी जैसे नाम भी शामिल हैं, उनका मानना है कि फिलहाल सोने में एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसका सीधा मतलब यह है कि कीमतें किसी एक दिशा में तेज भागने के बजाय एक निश्चित दायरे के भीतर ऊपर और नीचे होती रहेंगी। नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट लेवल मौजूद है, जहां कीमतें गिरते ही रुकने की कोशिश करती हैं और वहीं से फिर से खरीदारी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ ऊपर की ओर एक मजबूत रेजिस्टेंस लेवल भी है, जो तेजी को ज्यादा आगे बढ़ने से रोकता है। इसी वजह से बाजार में एक तरह का संतुलन बना हुआ है, जहां ना तो बहुत तेज गिरावट दिख रही है और ना ही कोई बड़ी रैली। जब भी कीमतें नीचे की ओर जाती हैं तो शॉर्ट कवरिंग की वजह से हल्की रिकवरी देखने को मिलती है और जैसे ही तेजी आती है कुछ निवेशक मुनाफा वसूली शुरू कर देते हैं। इसी खींचतान के कारण सोना फिलहाल एक सीमित दायरे में फंसा हुआ नजर आ रहा है। किसी बड़े और निर्णायक ट्रेंड के लिए अभी एक मजबूत वैश्विक संकेत या बड़ा आर्थिक बदलाव जरूरी होगा, जो बाजार की दिशा को स्पष्ट रूप से तय कर सके। तब तक के लिए सोना किसी तेज रफ्तार दौर की बजाय एक नियंत्रित और सोच समझकर चलने वाले बाजार की तरह व्यवहार करता दिख रहा है। अगर चांदी की स्थिति पर नजर डालें तो वहां भी लगभग यही पैटर्न देखने को मिल रहा है। हल्की गिरावट आते ही खरीदारी बढ़ जाती है और जैसे ही कीमतें ऊपर जाती हैं, निवेशक मुनाफा निकालने लगते हैं। इस लगातार चल रही खींचतान ने चांदी को भी एक तरह के उतार चढ़ाव वाले दायरे में ही रोक दिया है, जहां कोई स्पष्ट ब्रेकआउट अभी तक नजर नहीं आ रहा है। बाजार में यह स्थिति तब तक बनी रह सकती है जब तक कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ट्रिगर सामने नहीं आता जो दिशा को एक तरफ मजबूती से मोड़ दे। इसके साथ ही वैश्विक नजर अब जापान की अर्थव्यवस्था पर भी टिक गई है। वहां महंगाई दर में तेज बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके चलते बैंक ऑफ जापान पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बनता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर दुनिया के कई अन्य देश अभी ब्याज दरों में कटौती की संभावना तलाश रहे हैं। अगर जापान वाकई में ब्याज दरें बढ़ाता है तो इसका असर केवल उसकी अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक मुद्रा बाजार पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। डॉलर की चाल बदल सकती है और जब डॉलर में हलचल होती है तो उसका सीधा असर सोने और चांदी दोनों की कीमतों पर देखने को मिलता है। इसलिए यह फैक्टर आने वाले समय में बाजार की दिशा तय करने में काफी अहम भूमिका निभा सकता है। अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं, जो हर निवेशक के मन में है कि आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या महंगा। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है। इसकी वजह यह है कि वैश्विक स्तर पर शांति वार्ता, फेड की मौद्रिक नीतियां, जापान में संभावित ब्याज दर वृद्धि और अमेरिका के आर्थिक आंकड़े मिलकर बाजार को फिलहाल एक संतुलित लेकिन सीमित दायरे में बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं आने वाले दिनों के संभावित रुझान की, क्योंकि इस समय हर निवेशक और हर खरीदार की नजर सिर्फ इसी सवाल पर टिकी हुई है कि बाजार आगे किस दिशा में जाएगा। अगर मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान से समझा जाए तो एक बात साफ नजर आती है कि फिलहाल बाजार किसी एक मजबूत ट्रेंड में नहीं है, बल्कि लगातार खबरों और संकेतों के आधार पर अपनी दिशा बदल रहा है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा नकारात्मक घटनाक्रम सामने नहीं आता है तो सोने और चांदी की कीमतों में हल्की नरमी जरूर देखने को मिल सकती है। लेकिन यहां सबसे अहम बात यह है कि यह नरमी किसी बड़े गिरावट वाले ट्रेंड में बदलती नजर नहीं आ रही है। यानी बाजार नीचे तो फिसल सकता है, लेकिन उसमें भारी टूट या लंबी गिरावट की संभावना अभी कमजोर दिखाई देती है।
असल में इस समय बाजार एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर छोटी खबर भी कीमतों को ऊपर या नीचे धकेल सकती है। कभी मुनाफा वसूली का दबाव बन जाता है तो कभी अचानक खरीदारी लौट आती है। यही वजह है कि उतार चढ़ाव का यह दौर फिलहाल जारी रहने की पूरी संभावना है। कीमतें ऊपर नीचे होती रहेंगी, लेकिन कोई भी बड़ा और निर्णायक मूव तभी देखने को मिलेगा जब कोई मजबूत आर्थिक डाटा, किसी केंद्रीय बैंक का बड़ा फैसला या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आएगा जो बाजार की दिशा को साफ तौर पर बदल दे। तब तक के लिए सोना और चांदी एक तरह से खबरों के सहारे ही चलते रहेंगे, जहां हर अपडेट का सीधा असर रेट्स पर दिखाई देता रहेगा। कई मार्केट एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि आने वाले दिनों में सोने में कुछ 700 से 800 रुपए तक की हल्की नरमी देखने को मिल सकती है, लेकिन फिलहाल किसी बड़े गिरावट वाले ट्रेंड की पुष्टि नहीं हो रही है। बाजार का मूड इस समय स्थिर से ज्यादा संवेदनशील नजर आ रहा है, जहां निवेशक हर छोटी हलचल पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि ट्रेडिंग करने वालों के लिए यह समय थोड़ा सावधानी वाला बन जाता है। अगर आप बाजार में सक्रिय हैं तो जोखिम को नजरअंदाज करना सही नहीं होगा। स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड करना इस समय भारी नुकसान का कारण बन सकता है, क्योंकि एक छोटी सी खबर भी अचानक बड़ा उतार चढ़ाव पैदा कर सकती है। इसी बीच आम खरीदारों के लिए भी स्थिति थोड़ी जटिल बनी हुई है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जिस तेजी से सोना और चांदी ऊपर गए हैं,